नहीं फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है क्रैक एनी वो चैनल पर। आज हम देखने वाले गाजिया कुत्ता का एपिसोड नंबर 3। हमें एपिसोड के स्टार्ट में खंडर शहर दिखाया जाता है। यहाँ पे एक बंदा बैठा होता है जिसको इंजन कॉल करता है। ये बंदा बोलता है, वैसे तुम मुझे कॉल करते नहीं हो, लेकिन आज क्या बात है। इंजन यहाँ पे बता देता है उसे एक बंदा मिला है अपने जैसी पावर्स है। दूसरी तरफ हमें इंजन का सीन दिखाया जाता है जो यहाँ पर रूडो को एक डॉक्टर के पास लेके आया होता है। इंजन यहाँ पे यही बताता है इस बंदे को मैंने अपनी टीम में ज्वाइन करा लिया है क्रिमिनल्स में, और मैं जल्दी तुम्हारा इंट्रोडक्शन करा दूंगा। रूडो बोलता है, मैंने बोला था ना, तुमने सुना नहीं था क्या? मैं तुम्हारे ऑफर को मना कर दिया था। मैंने बताया था ना मेरे को ऊपर जाना है। लेकिन यहाँ पे बुढ़ा डॉक्टर गुस्सा हो जाता है। वहाँ पे ये बोलता तुम अपने आपको लक्की समझो। तो रूडो बोलता है बुढ़ा बुड्ढा कौन है? तो ये बुढ़ा बुड्ढा बोलता है तुम इतने बड़े बेवकूफ हो जो इतने बड़े नोवेंस आइलैंड में अकेले ऐसे ही घूम रहे थे, और गलती से भी और ज्यादा वो गैस तुम्हारे शरीर में चली जाती ना तो तुम वहीं पर मर जाते। और ऊपर से तुमने अपने आपको किडनैप भी करा लिया। आखिर तुम कितने बेवकूफ इंसान हो, और तुम्हें तो उस बंदे का शुक्रिया करना चाहिए। तो आप एंजॉय बोलता है मुझे शुक्रिया बोलो। तो यहाँ पर रूडो गुस्सा आने लगता है, और ऊपर से वो बुढ़ा बुड्ढा बोलता है, और ऊपर से मैं एक बुढ़ा आदमी नहीं हूँ, एक बूढ़ी औरत हूँ। ये लोग अब यहाँ से निकलने लगते हैं, और वो बोलता मुझे उस इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं ऊपर कैसे जा सकता हूँ, और कुछ मदद नहीं चाहिए मेरे को। तो आप इंजन बोलता है तुम यहाँ पे किडनैप हो गए थे तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। तो वो लोग ज्यादा नफरत करते हैं फ्लाइट से, और अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम आसपास के लोगों से आगे पूछ भी सकते हो, और अगर लोगों को गलती से तुम्हारे पर शक हो गया तो तुम्हारे यहाँ पे धज्जियां उड़ जाएंगी, और इस जगह पे इन्फॉर्मेशन फ्री में नहीं मिलती, इसलिए चुपचाप बस मेरे साथ चलो। हमें यहाँ पे एक शहर दिखाया जाता है। ये जगह देखने में काफी अच्छी लग रही होती है। यहाँ पर रूडो को इंजन खाना पीना खिलाता है। रूडो यहाँ पे देखते हैं जगह बेसिक फिट में है, और जगह में बहुत ज्यादा कचरा है, लेकिन इसके बाद यहाँ पे अच्छे शहर है, और यहाँ पे अच्छा खाना भी मिलता है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो एक शॉप के अंदर जाती है। इंजन यहाँ पर रूडो से उसका नाम पूछता है। इंजन यहाँ पे बोलता तुम्हारा नाम काफी अच्छा है। वहाँ पर ग्राउंड लाइफ प्राइमर के बारे में बताता है। एक छोटी चम्मच में लिक्विड रखा होता है, और उसको एक ग्लास में डाल देता है। वहाँ पर ये बोलता है इस दुनिया में सिर्फ कचरा ये जो आगे बढ़ता है, इमोशन भी आगे बढ़ते हैं, उनको हम कहते हैं अनीमा। अनीमा के बढ़ने से यहाँ पर एनर्जी क्रिएट होती है, और इसके अलग अलग इफेक्ट हो सकते हैं, और टेस्ट बीस्ट का भी ऐसी जन्म होता है। अक्सर वो शहर के बाहर डम कचड़े के पहाड़ में रहते हैं, अनसर को देखते उन पर हमला कर देते हैं, और कुछ समय तो सिटी में भी आ जाते हैं। तो वो है तो बहुत खतरनाक, उनका कुर अनीमा से बना हुआ है, लेकिन तुम उनको अपनी ग्लव की मदद से हरा सकते हो। इंजन बताता है कि जैसे एक कुक एक चाकू को अपने पास काफी सालों तक रखता है, उसको साफ करके रखता है, उसका ख्याल रखता है। दूसरी तरफ राइडर जो अपने पैन का हमेशा ख्याल रखता है, और उसे हमेशा अपने पास रखता है, और जब हम किसी चीज की वजह से कदर करते हैं, उसकी फिक्र करते हैं, उसका तो मेंटेन रखते हैं, तो उसके अंदर अनीमा आ जाता है, और ऐसे आइटम को वाइटल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। और जो टेस्ट बेस के अनीमा है तो उनको वाइटल इंस्ट्रूमेंट के अनीमा ही हरा सकते हैं, और ज्यादातर लोग अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट की पावर को बाहर नहीं निकाल पाते, तो कुछ ही लोग जो ऐसा कर सकते हैं। तो रूडो समझ जाता है रेक्टो तो समय से सही बोल रहा था। तो इंजन बताता है तो दूसरे शब्दों में कहा जाए रीलर्स ऐसी गैंग है जो टेस्ट वेस्ट को खत्म कर देती है, और इन लोगों को और भी गिवर्स चाहिए, और ऐसे लोगों को गिवर्स कहा जाता है जो कि अब्सोल्यूट की पावर को बाहर निकाल पाते हैं। तो वहाँ पर रूडो बोलता है अगर मैं तुम्हें ज्वाइन करता हूँ तो तुम मुझे बताओगे मैं ऊपर कैसे जा सकता हूँ। तो इंजन बोलता है उसे पता नहीं ऊपर कैसे जाते हैं, शायद मेरे बॉस को थोड़ा कुछ पता होगा तो बॉस को उससे मिला सकता है। तो इंजन बोलता है तुमको एक ग्लव किसने दिए? रूडो बोलता है उसके फादर ने उसे दिए थे। तो इंजन बोलता है तुम इसकी इतना कदर करते हो तो तुम अच्छे से ख्याल रखना। तो इंजन ऐसे जाने लगता है। तो रूडो यहाँ पे बोलता है तुम्हारा मेरे पे एहसान रहा, तुमने यहाँ पे मेरे लिए बहुत कुछ करा है। तो इंजन यहाँ पे उसे कुछ थोड़े बहुत पैसे दे देता है, और वो बोलता है सब कुछ एक जगह पे खत्म मत कर देना। तो यहाँ पे रूडो तो कुछ समझ ही नहीं आता है आखिर इंजन उसकी इतनी ज्यादा मदद क्यों कर रहा है। तो इंजन बोलते हैं चिंता मत करो, जो तुम्हारे कपड़े थे मैंने उन्हें बेच दिया, उसी से बच्चों के पैसे से तुम्हारा ट्रीटमेंट हुआ था, उसी से तुमने खाना खाया, तो तुम इसका ज्यादा मत सोचना, और ये बच्चों के पैसे इसको रख लो तुम। और ये सब सुनकर रूडो यहाँ पे काफी गुस्सा हो जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े बेचने की? इंजन चाहते आते यही कहता है तो स्प्राइट्स के कूड़े में घूम रहे थे, और अगर मेरे अलावा किसी और को दिख जाते तो तुम्हारे यहाँ पर बाट लग जाती, तो तुम्हें वैसे तुमने फेंकना पड़ता, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी तुम अपने ट्रेनर से मिलोगे। तो रूडो यहाँ पे बोलता है जल्दी बार ऊपर जाने का रास्ता मिल जाए तो मैं सबकी बाट लगा के जाऊंगा। तो यहाँ पे एक बिल्ली आती है जो कि पैसे की थैली उठा के भागने लग जाती है। रूडो आप उसके पीछे भागता है। यहाँ पे साइड में से एक स्टिक दिखती है, वहाँ पर उस डंडे को उठा लेता है और उस बिल्ली को पकड़ लेता है। हमें दिखाता है डंडा किसी और के हाथ में होता है, और वो बंदा यहाँ पर आ जाता है, और वो बंदा बोलता है मेरा है वापिस करो इसे। तो यहाँ पर रूडो बोलता है लेकिन पैसे तो यहाँ पर मेरे हैं। तो बंदा बोलता है पैसे की बात नहीं कर रहा, उस स्टिक की बात कर रहा हूँ। तो रूडो यहाँ पे बोलता है फालतू से स्टिक ही तो है, और तभी मतलब प्लस वक्त यहाँ पर आ जाता है और स्टिक को वापस ले लेता है और उसे स्मेल करने लग जाता है। तो यहाँ पर रूडो बोलता है बंदा आखिर क्या चाहता है। तो यहाँ पर रूडो देखता है उसके पास एक बैच है जो कि सिर्फ इंजन के पास भी है, तो उसका मतलब ये है कि ये बंदा भी क्लीनर है। तो बंदा यहाँ पे यही बोलता है, तो अब ये बंदा यही बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम किसी की चीज रख ऐसे भाग सकते हो, तो तुम्हारे यहाँ पर बाट लगानी होगी। वो बंदा यहाँ पर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर रूडो उसके अटैक से बच जाता है। तो यहाँ पर वो बंदा बोलता है अच्छा तुम हो रूडो, और तुम ये हो एक नए बंदे। तो रूडो बोलता अच्छा तुम्हें मेरा नाम पता है, तो तुम क्लीनर्स के साथ ही हो। तो ये बंदा बोलता हाँ मुझे इंजन ने तुम्हारे बारे में बताया था, मैं कोटा क्लीनर्स के साथ हूँ, और मेरा नाम है जानका निकीतू। और
एंजल ने मुझे इंचार्ज बनाया तुम्हारी ट्रेनिंग का, लेकिन मुझे नहीं बताता मुझे तुम्हारे को बेसिक चीज सिखानी पड़ेगी, किसी इंसान की ऐसी चीजों को चुराते नहीं है। तो रोडो यहाँ पे ये बताता है बिल्ली से अपने पैसे छीनना चाहता था। तो जांका यहाँ पे ये बोलता है तो तुम्हारे बाप ने तुमको सिखाया नहीं है। तो रोडो याद करता है रेक्टर से बताया था अपने गुस्से को हमेशा कंट्रोल करो और चीवा को भी ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, शांत होकर हमेशा इस चीज समझने की कोशिश करा करो सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है और उसको आखिर क्या महसूस हो रहा है। भले यहाँ पर रोडो को गुस्सा आ रहा होता है, यहाँ पर रेक्टर की बेइज्जती कर रहा है जांका। यहाँ पर रोडो ये सोचता है ताज स्टार उसके लिए काफी कीमती था और स्टिक की काफी कदर करता है और स्टिक को काफी संभाल के रखता है और ये चीज उसने बिना पूछे ले ली थी। तो पर उसी बात से अब गुस्सा आएगा तो पर बेसिकली वो माफी मांगता है उससे। तो उसका बंदा आपस शांत हो जाता है। तो पर ये बंदा बोलता है शायद आप मेरी भी गलती थी, मुझे यहाँ पर माफ कर दो और एंड तुमने उसे वापिस ही कर दिया, मैं तुम्हें डर नहीं चाहता था। और यहाँ पर काफी शौक होता है, वैसे प्रॉब्लम पहले होता है शांत रहा है। तो यहाँ पर जांका बोलता है मिस्टर यहाँ पर तुम किलेन को ज्वाइन करने वाले हो तो यहाँ पर हमें दोस्त बन जाना चाहिए और हम साथ मिलकर काम करने वाले हैं। तो तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो रोडो यहाँ पर अपने ग्लव्स के बारे में बताता है, लेकिन उसे पता नहीं कैसे काम करते हैं और यहाँ पे बंदा स्माइल कर रहा होता है। तो रोडो यहाँ पे सोचता होता है कि स्माइल क्यों रहा है। तो यहाँ पर एक्टर ने रोडो को बताया था तो हमेशा से सीरियस न मत रहा करो, थोड़ा बहुत स्माइल भी करा करो। तो यहाँ पर रोडो थोड़ा नोटिस करता है जंग पे अलग ही बंदा लग रहा था, लेकिन अब हंसने के बाद एक अलग ही साइन लग रहा है। इतना बड़ा डिफरेंस आता है कि यहाँ पर और वो भी यहाँ हंसने की ट्राई करता है, लेकिन अब वो ड्राइवरी से स्माइल बना लेता है, जिसको देखकर जंग को काफी गुस्सा आ जाता है। आखिर तो आप मेरा मजाक बना रहा है क्या। तो रोडो बोलता है यहाँ पर मेरी सबसे पहली स्माइल थी जो मैंने पहली बार बनाने की कोशिश करी। तो जंग को होता है इसे स्माइल कहता है तू, इतनी घटिया स्माइल किसकी हो सकती है, इतनी घटिया स्माइल आता मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। तो आप रोडो को लगता है राजस्थान में दादा पे ज्यादा दिखा दिए, राजस्थान अपने लिप्स बंद कर स्माइल करना चाहिए। तो आप फिर से स्माइल करना शुरू कर देता है। तो आप जंग को बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, पर आखिर तो आप क्या मजाक बना रहा है, एक तो मैं तुम्हें माफ कर दिया उसके बाद तुम मेरे यहाँ पर मजाक बना रहे हो। तो यहाँ पर रोडो को गुस्सा जाता है, दोनों यहाँ पर आपस में तू मैं करने लगते हैं। रोडो यहाँ पे ये बोला होता है मैं तो यहाँ पर तब तक हूँ जब तक मेरे यहाँ पे काम नहीं बढ़ जाता। अब जंग को तुम्हारा कितना घटिया पे गोल है, जबकि यहाँ पे तुम नॉर्मल बात करते करते तुम यहाँ पर सीरियस भी नहीं रह सकते। तो आप उसे अपना गोल याद आता है, उस इंसान को मारना है जिसने रेक्टो को मारा था। तो आप एकदम से रोडो सीरियस हो जाता है, ये दोनों यहाँ पर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर जंग का बोलता है मैं तुमसे मिलेगा समझ ही गया था हम दोनों की कभी नहीं बन पाएगी। वहाँ पर स्टिक रेडी कर लेता है और दूसरा रोडो साइड से स्टिक उठाता है और उसके अंदर अपनी एनर्जी डालता है। इसको देख के जंग का समझ जाता है, इसलिए इंजन ने इसे काफी खतरनाक बंदा बोला था, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट में अपनी पावर डाल सकता है। तो उसकी पावर्स काफी कमाल की है। तो फाइनली यहाँ पे लड़ना शुरू कर देते हैं और जो रोडो पे जंग पे अटैक करता है तो जंग के चेहरे पे कुछ लगता है, लेकिन जंग का उसे नीचे गिरा देता है। और जब उसे वो सुनता है यहाँ पे काफी गंदी स्मेल होती है और जब वो हथियार देखता है वो हथियार कौन से यूज कर रहा है। रोडो के हाथ प्लंजर होता है जो नाली के पाइप साफ करने में काम आता है और जिसके अंदर काफी तक गंद भरा होता है। और देखे तो जंग का काफी शौक हो जाता है और रोडो का ये पता नहीं होता आखिर ये क्या चीज है। वहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करना पड़ जाता है और यहाँ पर जंग बदबू डर के बारे भाग ले जाता है। वो कहता है मैं तो हमसे जा रहा हूँ तो तुम बस अकेले लड़ो और यहाँ पर उसके पीछे पड़ जाता है। वो उसे यहाँ पर गली गलियों में भगाता है और फाइनली जंग गलियों से बाहर आ जाता है। यहाँ पर जंग अपनी जान बचाते हुए भाग रहा होता है, इस चीज को दूर फेंक दो और घुमा मत इसको। यहाँ पे फाइनली वो बिल्ली बीच में आ जाती है और यहाँ पर ऊपर कोता उस पे घुमाता है और यहाँ पर गंदगी काफी ज्यादा बारिश हो जाती है और पूरे शरीर में जंका की पोटी पोटी लग जाती है और देखे तो जंका का चेहरा ही बन जाता है और यहाँ पर उसके होश उड़ जाते हैं और बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। हमें दिखाते हैं यहाँ पर इंजन गाड़ी से आ रहा होता है और वहाँ पर एक साइड में रोडो वहाँ पर बैठा है और वहाँ पर बोलता है तुम दोनों की यहाँ पे काफी बन रही है, लेकिन जंका तो साइड में पड़ा हुआ है। और जब इंजन को यहाँ पे पता चलता है आखिर यहाँ पे क्या हुआ है तो अब उसकी हंस के हालत ही खराब हो जाती है। वो बोलता है पहली बार देखा है इस इंसान को पोटी से हराते हुए और आखिर कैसे हो सकता है। आगे यहाँ पे कुछ लोगों को कुछ सामान गिर चुका होता है तो वहाँ पे लोग अपनी गाड़ी रोकते हैं। तो वहाँ पे जंका बोलता है आज से पहले मुझे कभी भी ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा। यहाँ पे रोडो भी काफी शौक होता है, आखिर तेरे से मैं पोटी से डर रहा था और आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर वो देखता पीछे और कोई भी बैठा है। इंजन बोलता है जंका की बात करे तुम मान सकते हो ग्राउंड पे वो एक अमीर बिगड़ा बच्चा है, इसलिए वो इन सब चीजों को नहीं झेल सकता और ऊपर तुम उसके ऊपर पोटी गिरा दी। और यहाँ पर जंका बोलता प्लीज आप हंसना बंद कर दो। इंजन बताया ये बंदा तुम्हारा ट्रेनर होने वाला है और ये काफी कमाल का गेवर है, वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स को काफी चीज इस्तेमाल करना जानता है, इसलिए तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। जंका सुन के काफी खुश हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है इंजन इसके बारे में काफी अच्छा सोचता है। पीछे लड़की लेटी होती है, इसका नाम होता है रियो। वहाँ पर उठती है और रोडो को देखती है और उसके बालों को सुनना स्टार्ट कर देती है और वो कहती है तो काफी नेचुरल लग रहे हैं और इनका कलर भी काफी अच्छा है और वहाँ पर उसके बालों के साथ खेलने लग जाती है। और यहाँ पर रोडो तो शौकी हो जाता है, एक लड़की उसके बालों के साथ खेल रही है। आखिर यही जिंदगी है ग्राउंड की। होता है चलो घर चलते हैं हमारे किले हेडक्वार्टर में। और इस का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।